हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने ओप्स की कंसेप्ट की इनहेरिटेंस की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, जो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हमने पिछले सेशंस में ओप्स की जो जो इनहेरिटेंस की जो दो टाइप थी, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, डिस्कस कर चुके हैं और उसको प्रोग्राम वे में समझ चुके हैं। तो जो लास्ट टाइप जो हम इनहेरिटेंस के अपने जावा के अंदर यूज करते हैं वो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। उसको एक बार प्रोग्राम वे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। वैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता क्या है हमारे जावा के अंदर। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस जैसे हमने थ्योरेटिकल सेशन में डिस्कस किया था, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट हो और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो एक हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो उस हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में पेरेंट सिंगल होगा और उसके चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं, और हर चाइल्ड के लिए एक सिंगल पेरेंट होगा बस। तो उस स्ट्रक्चर को हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट हमारे क्या है, मल्टीपल चाइल्ड होते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के अंदर। कॉमन बिहेवियर जो पेरेंट क्लास का कॉमन बिहेवियर है, वो जितनी भी उसकी चाइल्ड क्लास होंगी वो सारे कॉमन बिहेवियर, वो सारी चाइल्ड क्लासेज उसके कॉमन बिहेवियर को इनहेरिट कर सकती हैं, एक्वायर कर सकती हैं और उसको अपने क्लास के अंदर फर्दर यूज कर सकती हैं। यूनिक बिहेवियर में मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर जो चाइल्ड क्लास होगी वो खुद के अपने फील्ड और मेथड भी क्रिएट कर सकती है, जिसके थ्रू वो अपने यूनिक फीचर्स को डिफाइन कर सकती है। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पेरेंट क्लास की जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करेंगी, तो उससे उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के कोड को रीयूज कर सकते हैं हम अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इस पर्टिकुलर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को एक बार अपने प्रोग्राम के थ्रू डेवलप कर लेते हैं और देखते हैं कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को हम अपने जावा प्रोग्राम में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं अपने, और यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल ओपन करके यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास। तो यहाँ पे हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो कंसेप्ट तो पहले एक पेरेंट होगा, तो पेरेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे फ्रूट। फ्रूट क्लास ले लेते हैं जो इसको हम पेरेंट क्लास कंसिडर कर रहे हैं। फ्रूट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। क्रिएट पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, स्ट्रिंग, एक नेम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कलर, और एक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, फ्रूट के अंदर हमने क्या लिए हैं, दो वेरिएबल है इसके, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कलर। तो इसको दिस कीवर्ड के थ्रू हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, और इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो इस पर्टिकुलर क्लास के फील्ड्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो क्रिएट पेरेंट क्लास मेथड क्या होगा, void डिस्प्ले फ्रूट इन्फो। तो इसमें हम क्या करवाएंगे, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट राइट करवा लेते हैं, प्रिंट एल एन फ्रूट क्लास इंफॉर्मेशन क्या होगी, इज। इसमें हम क्या, नेम क्या है फ्रूट का, नेम में नेम डलवा देते हैं, एंड
फ्रूट का कलर क्या है, इसमें कलर ले लेते हैं। ये हमारी पेरेंट क्लास की रिप्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट होगी। तो हम दो चाइल्ड क्लास ले लेते हैं इसकी, जो सेम पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे। जैसे कि क्लास यहाँ पे ले लेते हैं हम एप्पल एक्सटेंड्स फ्रूट को। इसमें हम खुद का एप्पल का भी एक फील्ड ले लेते हैं, क्रिएट चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक स्ट्रिंग स्वीटनेस लेवल। इवन यहाँ पे हम इंटीजर ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे उसका स्वीटनेस लेवल नंबर्स में कितना है। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, एप्पल एप्पल के अंदर दो जो फील्ड्स हैं पेरेंट क्लास की, वहां पे भी उनको भी यहाँ पे यूज करते हैं, स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कलर और इंट स्वीटनेस लेवल। जो पेरेंट क्लास के फील्ड है उनको हम सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा के यूज करते हैं। नेम और कलर इसमें पास करवा देते हैं। और जो इस चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी है उसको कैसे करेंगे, दिस डॉट स्वीटनेस लेवल इक्वल टू स्वीटनेस लेवल। और इस क्लास का एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट चाइल्ड क्लास मेथड। क्या करेंगे, void डिस्प्ले एप्पल इन्फो। इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे करेंगे हम एप्पल क्लास इंफॉर्मेशन इज, यहाँ पे ले लेते हैं स्वीटनेस लेवल को हम यहाँ पे करवा लेते हैं प्रिंट। साथ के साथ हम यहाँ पे पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको भी यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, डिस्प्ले फ्रूट इन्फो। हम यहाँ पे फ्रूट इन्फो में काम करते हैं, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन ना करनी पड़े हमें। और उसी के साथ में हम यहाँ पे स्पेस दे के इसके साथ में थोड़ा स्पेस और ऐड कर देते हैं कलर के बाद, ताकि उसका स्वीटनेस लेवल यहाँ पे आ सके। फर्दर हम एक चाइल्ड क्लास और बनाते हैं जो सेम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी। क्लास यहाँ पे ले लेते हैं हम ऑरेंज, एक्सटेंड्स किसको कर रही है, फ्रूट को। इसकी भी एक खुद की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, इसको स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं। मतलब किस टाइप का है, जूसी है या हार्ड है, कैसा है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं,
ऑरेंज क्लास का। इसके अंदर पेरेंट क्लास के फीचर्स जो फील्ड है, नेम, स्ट्रिंग, कलर और जो खुद का है स्ट्रिंग टाइप। पेरेंट क्लास को सुपर कीवर्ड का यूज करके कॉल करवा लेते हैं। नेम, कलर और खुद के को दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप। और यहाँ पे भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। void display orange info। और इसके अंदर हम फर्दर पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करवा लेते हैं, डिस्प्ले फ्रूट इन्फो। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑरेंज क्लास इंफॉर्मेशन इज, क्या है यहाँ पे इसका टाइप, किस टाइप का फ्रूट है ये, और टाइप करवा लेते हैं। ये हमारे तीनों पेरेंट और चाइल्ड क्लास क्रिएट हो चुकी है। हम अपनी एक मेन क्लास क्रिएट करते हैं। मेन क्लास करते हैं हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल, इसके अंदर हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। और यहाँ पे हम तीनों क्लास का, दो क्लास का बल्कि जो चाइल्ड क्लास है उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्रिएट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, पहले एप्पल का बना लेते हैं, एप्पल एप्पल न्यू, और एप्पल के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। क्या चाहिए उसका नेम करते हैं हम ग्रीन एप्पल, कलर ग्रीन, और उसका स्वीटनेस लेवल हमने दिया था, हम यहाँ पे दे देते हैं 8 दे देते हैं। दूसरा क्लास क्या हमारी ऑरेंज का एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, org, ये पूरी लिख लेते हैं ORANGE न्यू, और ऑरेंज क्लास को के कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे नेम क्या है इसका है नागपुरी ऑरेंज, नागपुरी ऑरेंज, कलर हमारा ऑरेंज है, और यहाँ पे हमने टाइप क्या थी हमारी, वो भी स्ट्रिंग थी, क्या है जूसी। और इन ऑब्जेक्ट के भी पे हम इनके मेथड को कॉल करवा लेते हैं। एप्पल का मेथड क्या था, एप्पल डॉट डिस्प्ले एप्पल इन्फो, और ऑरेंज का मेथड क्या था, ऑरेंज डॉट डिस्प्ले ऑरेंज इन्फो। एक बार हम अपने प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है हमारे पास। सेव करने के लिए पहले अपना क्लास नेम कॉपी कर लेते हैं,
अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपनी थोड़ा वर्डिंग में चेंज करना पड़ेगा। आउटपुट तो आ गया हमारे पास, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे फ्रूट क्लास इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम क्या है, ग्रीन एप्पल है, कलर क्या है, ग्रीन है। एप्पल क्लास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये ना करवा के हम डायरेक्ट बस स्वीटनेस लेवल का मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। एक्चुअली क्या है, ये जो नेम और कलर जो है, ये दो फील्ड थी पेरेंट क्लास की, जो इनहेरिटेंस के थ्रू दोनों चाइल्ड क्लास ने एक्वायर की है, एप्पल ने और ऑरेंज ने। इसलिए ये दोनों नेम और कलर फील्ड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ रही है, क्योंकि हमने कॉल करवाया है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास के मेथड को। और लेकिन इसके अंदर हमने प्रिंट क्या करवाया है, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया हमने यहाँ पे। तो एक बार पहले अपनी ना आउटपुट को थोड़ा एक बार क्लीन करने के लिए अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने सिंपल टाइप करवा देते हैं, यहाँ पे ओनली यहाँ पे टाइप रख लेते हैं हम, और यहाँ पे ओनली स्वीटनेस लेवल रख लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमारा आउटपुट। अगर बार हम दोबारा इसको सेव करवा के और रन करवाते हैं, और एक कोमा डलवा देते हैं यहाँ पे, इनसे पहले कोमा स्पेस कोमा स्पेस कंट्रोल एस, दोबारा प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल एस, रन करवा लेते हैं दोबारा एक बार इसको। अब यहाँ पे हमारी आउटपुट थोड़ी अच्छी सी आ रही है। इसमें क्या है, हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे एप्पल का और ऑरेंज का, और उसके थ्रू हमने उनके चाइल्ड क्लास के खुद के जो मेथड डिफाइन किए थे हमने वो कॉल करवाए थे। लेकिन उन मेथड्स के अंदर हमने डायरेक्टली पेरेंट क्लास का जो मेथड था वो हमने कॉल करवा रखा है, और पेरेंट क्लास का जो फील्ड्स थी उन फील्ड्स की वैल्यू हमने जो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर थे उनके थ्रू उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया था। और जब हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में वो चाइल्ड क्लास के मेथड्स को कॉल करवाया तो हमारे पास जो आउटपुट आई है, जैसे फ्रूट क्लास इंफॉर्मेशन इज नेम एप्पल, ग्रीन एप्पल है, कलर उसका ग्रीन है, और स्वीटनेस लेवल उसका 8 है। दूसरी जो हमारा ऑरेंज क्लास के ऑब्जेक्ट ने जब उसका खुद के मेथड को कॉल करवाया तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम क्या है, नागपुरी ऑरेंज है, कलर उसका क्या है, ऑरेंज है, टाइप क्या है, जूसी है। तो ये ओवरऑल एक हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, और उसको उस हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव किया था थ्रू हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और इसके थ्रू हमने देखा कि हम पेरेंट क्लास की जो कॉमन प्रॉपर्टी है नेम और कलर, उनको इनहेरिटेंस के थ्रू कोड रीयूजेबल कर रहे हैं, हम इनका अपनी चाइल्ड क्लास में इन दोनों फील्ड्स का यूज कर रहे हैं, इन दोनों फील्ड्स को इनिशियलाइज करवा रहे हैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और जो हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के, उनके अंदर जो पेरेंट क्लास का मेथड था हमारा डिस्प्ले फ्रूट, उसको भी हम फर्दर कॉल करवा रहे हैं। और उसकी हेल्प से ही जब हम फाइनली जब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करवाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हमें लग ऐसा रहा जैसे कि ये डायरेक्टली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू आई हुई हमारी। लेकिन ये सारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, जिसके थ्रू कॉमन प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की और यूनिक प्रॉपर्टी जो उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास की थी वो कंबाइन होके हमें रिजल्ट दे रही है यहाँ पे। तो इस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, या पिछली जो जो दो टाइप हमने डिस्कस की थी, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन इनहेरिटेंस की टाइप में कोई डाउट आपको कि ये कैसे अचीव हो रही है, ये कैसे काम करे हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, तो आप पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस डाउट को आने वाले सेशन में रिजोल्व करने की कोशिश करूं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।